हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेश पालीवाल। अनअकैडमी के इस लाइव प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम टू अनअकैडमी। चलिए तो हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक कल हमने देखा था, स्वदेशी आंदोलन और कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में हमने देखा था। इसके बाद आज का हमारा टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास। काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये वाला, और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेगी आज कि कैसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अंदर या हमारे आज़ादी के जो आंदोलन उस समय हुए उसमें कैसे दो ग्रुप में अलग अलग बढ़ गया हमारा जो स्वतंत्रता का आंदोलन है, और कैसे लोगों ने उसके ऊपर पार्टिसिपेट किया है। ठीक, तो बड़ा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, अंत तक देखते रहिए इस वीडियो को। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए 8 तारीख को मैंने आपको पढ़ाया था जो एसआई एमपी एसआई के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे, उसके बारे में जानकारी दी थी मैंने आपको अनअकैडमी के ऑफिशियल ऐप पर। ठीक है, ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में 9 तारीख मतलब कल मैंने आपको पढ़ाया था भारत की नदियाँ। आज 4 बजे फिर से क्लास लगेगी और ये फ्री क्लास है बेटा। ठीक है, तो जैसे ही ये क्लास एंड होती है तो आप इस क्लास में आ सकते हो, ये फ्री क्लास है। तो भारत की नदियाँ मैं पढ़ाने वाला हूँ इस टॉपिक में। इसके बाद कल भारत की नदियों के एमसीक्यूज में पूछने वाला हूँ, तो इसके लिए रेडी रहना सब लोग। अब आगे देखो क्या है, ये एक टाइम टेबल है जो मेरा 12 बजे की क्लास का टाइम टेबल है। ये सारी एग्ज़ाम के लिए कॉमन टाइम टेबल है और इसमें भी आप आ सकते हो। ठीक है, तो जो ये पहला वाला टाइम टेबल बताया मैंने, ये केवल 4 दिन का है बेटा। कल तक लगेगी ये क्लास 4 बजे, फिर नहीं लगेगी ये। लेकिन जो मैंने ये टाइम टेबल बताया ये वीकली क्लास होती है और डेली लगती है। ये आपकी डेली की क्लासेस है और ये 11 तारीख आप देख लीजिए, 11, 12, 13, तो इस प्रकार से 17 तक का टाइम टेबल दे रखा है मैंने। फिर 17 तारीख के दिन आपका नया टाइम टेबल आएगा 18 तारीख से लेकर अगले वीक के लिए। तो ये वीक में आपको टारगेट दिया जाता है, जैसे एमपी या एमसीक्यू साइंस के पूछने वाला हूँ मैं कल। इसके बाद में एमसीक्यू स्पोर्ट्स के, इसके बाद मध्य प्रदेश का परिवहन पूछने वाला हूँ, देन एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, फिर सब्जेक्टिव एमसीक्यूज पॉलिटी के पूछने वाला हूँ और एक मेगा क्विज, सब मिक्स करके पूछूंगा। तो रेडी रहना सब लोग। ठीक है, ये आपका वीकली टाइम टेबल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, कॉन्सेप्ट इतना सा है, बात इतनी सी है, ज़्यादा बातों को घुमा कर कहने के बजाय मैं आपको सीधे सीधे समझाता हूँ कि मुद्दा बस इतना सा है कि जब हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने अधिकार किया, धीरे धीरे हमारे देश के कुछ लोग बाहर पढ़ने के लिए गए, कुछ शिक्षित हो गए, कुछ लोगों के ग्रुप बन गए, तो हमारे देश में कांग्रेस की स्थापना हो गई। लोगों को बहुत उम्मीद थी कि कांग्रेस जो है, शायद से कांग्रेस बहुत जल्दी भारत को आज़ाद करवा देगी, लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस के अंदर भी दो समूह बट गए। ध्यान से समझो, तो कांग्रेस के अंदर भी क्या हो गया बेटा, दो समूह बट गए। अब कांग्रेस जो है वो भी क्या हो गई है, दो पार्ट में डिवाइड हो गई, नरम दल और गरम दल। ये तो मैंने आपको कल पढ़ाया ही था, नरम दल गरम दल, दो पार्ट में डिवाइड हो गई कांग्रेस। अब क्या हो गया कि नरम दल वाले लोग नरम दली से कार्य कर रहे हैं, गरम दल वाले गरम दली से कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक अन्य दल भी था, क्रांतिकारी दल, और ये कांग्रेस से संबंधित नहीं है बेटा। ये क्रांतिकारी दल अपना अलग इंडिविजुअल कार्य कर रहा था। जैसे इसमें आएंगे आपके भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, वीर सावरकर, ये सारे लोग इसके अंदर आपके आएंगे। ठीक है, तो क्रांतिकारी दल के अंदर वो लोग आएंगे जो कांग्रेस के अंदर नहीं थे, शुरू से अपना अलग इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट चलाया, अपने अकॉर्डिंग राजनीति की है। ठीक, तो देखेंगे हम इसके बारे में ध्यान से एक एक करके। तो क्रांतिकारी दल के अंदर हम देखेंगे कैसे 1905 के बाद, बंगाल विभाजन के बाद जो क्रांतिकारी दल था उसके अंदर कैसे इसका उदय हुआ, और इसका पहला चरण आज देख रहे हैं हम। पहला चरण है ये क्रांतिकारी आंदोलन का। तो देखो शुरू करते हैं। देखो, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन की पृथक धारा, मतलब एक अलग धारा क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन। मतलब जो आपका कांग्रेस वाला है, स्वाधीनता वाला जो मैंने बताया, उससे एक अलग धारा एक और है, नाम क्या है इसका, क्रांतिकारी आंदोलन, रिवोल्यूशनरी जो है आपका एक। तो उसके देखो भारत के नवयुवकों, बहुत सारे जो नए नए युवक थे, नए बच्चे थे, तो उनमें उस समय क्या था, देखो क्या होता है कि जब पर्सन का थोड़ा एज हो जाता है तो थोड़ा सा वो, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि ज़्यादा मैच्योर हो गया, या फिर परिवार हो जाता है उसके साथ में, तो थोड़ा सा वो हिंसात्मक गतिविधियों में, या फिर बोल सकते हैं कि जो
मार काटे उसके अंदर थोड़ा सा वो पीछे हट जाता है क्योंकि परिवार आ जाता है। लेकिन जब नवयुवक रहते हैं, जब जिनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं रहती, शायद वो लोग शायद उनके अंदर ठीक है डर कम होता है। ये एक कहने वाली बात है। देखो दोनों बातें आ सकती है इसके अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो उस समय के नवयुवक थे जिसके अंदर थोड़ा सा कौन सा जो हमारा अधिकार लड़कर लेना चाहते थे, हिंसात्मक प्रवृत्ति के द्वारा लड़कर अधिकार लेना चाहते थे, वो आपके क्रांतिकारी आंदोलन के अंदर प्रमुख आते हैं। वे स्वयं मातृभूमि के लिए देखो कहीं ना कहीं कुछ भी कर रहे हो। देखो कुछ लोग बोलते हैं गलत है, कुछ लोग बोलते हैं वो गलत है, और मैं दोनों को गलत नहीं मानता हूँ। रीज़न क्या है? देखो अगर आप कांग्रेस को देखो, स्वाधीनता आंदोलन के लोगों को देखो, गरम दल को देखो, नरम दल को देखो, उद्देश्य क्या था? आप ये देखो, कोई मुझसे बात करता है, कभी कभी कोई मुझसे पूछता है कि सर दोनों में तो सही कौन है, तो मैं उससे पूछता हूँ कि उद्देश्य क्या था। उद्देश्य है भारत की आज़ादी। और अगर आपका उद्देश्य और मेरा उद्देश्य सेम है तो पाथ अलग अलग हो सकते हैं, उद्देश्य की प्राप्ति जरूरी है। ठीक, तो ये नवयुवकों का उद्देश्य हिंसात्मक था, लेकिन उद्देश्य था भारत की आज़ादी। तो स्वयं को मातृभूमि के ऊपर बलिदान करने, मतलब वो खुद की जान की परवाह किए बिना हिंसक माध्यमों के द्वारा ब्रिटिश शासन को भयभीत करना चाहते थे और आतंकित करना चाहते थे और देश से निकाल देना चाहते थे। यही आक्रामक राष्ट्रवाद की विचारधारा बना। और 19वीं शताब्दी के अंत में ठीक है क्या हो गया, तो बहुत तेजी से देश के अंदर असंतोष की लहर, अकाल, भूकंप, महामारी फैल रही थी। और इसी बात से परेशान होकर भारत के नवयुवकों क्या किया, नवयुवकों ने विदेशी ब्रिटिश शासन को आक्रामक रवैया अपनाया। ठीक, तो ये ध्यान रखना। ये आज के सेगमेंट की अगर पीपीटी आपको चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके ऐड हो जाना ग्रुप पे ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। आगे देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का विकास, प्रथम चरण की आज बात कर रहे हैं। देखो क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन विकास कहाँ पर हुआ? बंगाल में। भारत में अन्य प्रांतों तथा विदेशों में भी भारतीय क्रांतिकारी सक्रिय हुए। तो आज हमको क्या क्या पढ़ना है? तो आज हम देखेंगे भारतीय क्रांतिकारी प्रारंभिक चरण और विदेशी क्रांतिकारी भी देखेंगे। आज ही हम देख लेंगे ये वाला बात। ठीक है, भारतीय क्रांतिकारी और विदेशी क्रांतिकारी। चलो देखते हैं क्या है इसका लॉजिक। बंगाल, सबसे पहले बात करेंगे बंगाल की। तो बंगाल के क्रांतिकारी नेता बरिंदर कुमार घोष, अरविंद घोष के छोटे भाई, भूपेंद्र नाथ दत्त, किसके छोटे भाई है ये? स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई। इन दोनों ने मिलकर बंगाल के क्रांतिकारी जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाया। अरविंद घोष को सब जानते होंगे और स्वामी विवेकानंद को सब जानते होंगे। तो इनके छोटे भाई है बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। तो इन दोनों ने युगांतर और सांध्य नामक क्रांतिकारी पत्र चलाए। युगांतर और सांध्य नामक ये क्या है? उसके उस समय के न्यूज़पेपर है क्रांतिकारी विचारधारा के, और इन्हें क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। बंगाल में क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? बरिंदर कुमार घोष को और भूपेंद्र नाथ दत्त को। बंगाल में 1907 में वातावरण क्रांतिमय हो गया था। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सशस्त्र आंदोलन प्रारंभ हो चुके थे और इसी के अंदर 6 दिसंबर 1907 को मिदनापुर में क्रांतिकारियों ने रेलगाड़ी पर बम फेंक दिया था जिसमें गवर्नर यात्रा कर रहा था। दूसरी घटना क्या है? क्रांतिकारियों ने ढाका के भूतपूर्व जिला मजिस्ट्रेट को गोली मारने का असफल प्रयास किया था। और तीसरी घटना क्या थी उस समय? तो 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर में घटी एक घटना थी जिसके अंदर भारत और ब्रिटेन में सनसनी फैला दी। ये आपके बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन की प्रमुख घटनाएं थी। इसके अलावा ध्यान से देखो तो क्रांतिकारियों ने मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया, परंतु किंग्सफोर्ड की हत्या के बजाय उस रेलगाड़ी में किसकी हत्या हो गई? 2 अंग्रेज महिलाओं की हत्या हो गई जिसमें उनकी मौत हो गई मौके पर। इस अपराध के कारण युवक खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया गया। खुदीराम के बलिदान को भारत के युवकों पर गहरा प्रभाव पड़ा और बंगाल के राष्ट्रीय वीर के रूप में शामिल कर दिया गया। तो ये यहाँ पे आपको समझ में आया होगा क्या क्या घटनाएं घटी है। तो ये बंगाल के बारे में। आगे बढ़ेंगे, दूसरे राज्य को देखेंगे। उसके पहले दिखा दूं मैं आपको लक्ष्य MPSI फाउंडेशन कोर्स। ये कोर्स आपका 12 तारीख से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इस कोर्स के बारे में जानकारी नहीं ली है बेटा, तो 2 चीज़ें ध्यान रखो। सबसे पहले तो आप क्या करो, आपके मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाओ और अनअकैडमी को डाउनलोड कर लो। ऐप है अनअकैडमी का ऑफिशियल, टेलीग्राम का चैनल भी दिया हुआ है और ऐप भी मिल जाएगा आपको। दोनों आप डाउनलोड करके ऐड हो जाओ। अब जैसे आपने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको पूछेगा क्या गोल है आपका, तो आपका गोल क्या है? MPSI। तो गोल के अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम सिलेक्ट करो, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग करना चाहते हो। अब आपने जैसे MPSI को सिलेक्ट किया,
एमपीएसआई कैसे सिलेक्ट करोगे? एमपीपीएससी और व्यापम, ये एमपीएसआई का ब्रांच है बेटा ना, तो आप इसको सिलेक्ट कर लो एमपीएसआई के लिए, एमपीपीएससी और व्यापम। और जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आप कोर्स को देखने लगोगे, आपको अलग अलग क्लासेस दिखने लगेगी। जब जब ऐप के अंदर हमारी क्लासेस आपको रंगीन फोटो के साथ दिखे, कलर फोटो के साथ दिखे, तो वो बेटा फ्री की क्लासेस है। जब भी क्लासेस आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में दिखे तो वो प्लस की क्लासेस है, ठीक है। तो ये जो कोर्स मैं बता रहा हूँ आपको 12 मई से 16 अगस्त वाला, ये आपका प्लस का कोर्स है, ठीक है, पेड कोर्स है ये। तो अगर आप चाहें तो इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे योगेंद्र सर, शोएब सर, संजय भटनागर सर, रूप सर, श्याम सर और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एसआई के लिए। सबके सब्जेक्ट अलग अलग है, आप देख सकते हैं। तो एसआई के सिलेबस के हिसाब से आपकी क्लासेस रखी गई है और 90 मिनट का क्लास है आपका, और डेली बेसिस पर 3 क्लासेस रहेगी। तो काफ़ी बढ़िया कोर्स रहेगा आपका, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एसआई के लिए, तो ज्वाइन जरूर करें। एमपीएसआई 2020 कोर्स के अंदर मेरा जो पार्ट है उसके अंदर आप देख सकते हैं डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है मेरे एंड से, ठीक है। डाउट क्लियर कराए जाएंगे क्लास के अंदर। एक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आप मेरी क्लास देख सकते हो। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो बेटा तो आप सारी क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। एमसीक्यूज भी आपको पढ़ाए जाएंगे, यहाँ पर नोट्स दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, लाइव क्लासेस रहेगी, डाउट क्लियरिंग सेशन। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? तो बेस्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पार्ट है आपका। तो भूपेश पालीवाल भूले नहीं, ठीक है, फॉलो मुझे कर लीजिएगा ऐप डाउनलोड करके। आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र। अब अगला देखो आंदोलन कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले देखो क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल से भी पहले कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों की बात करें तो चापेकर बंधु, विनायक दामोदर सावरकर, गणेश सावरकर, जीडी सावरकर बोलते हैं, श्याम कृष्ण वर्मा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये सभी इसके अंदर फेमस है। लेकिन उदय कब हुआ महाराष्ट्र के अंदर? तो बाल गंगाधर तिलक को जब बंदी बना लिया गया तो महाराष्ट्र में आंदोलन का क्या हुआ? उदय हुआ। तिलक की रचनाओं को क्रांतिकारियों ने प्रेरणा ली। तिलक ने इस समय गणेश उत्सव मनाना शुरू किया। गणेश जी बैठाते ना जो हमारे, वो तिलक ने ही शुरुआत की है उसकी। अंग्रेज बैठक नहीं करने देते थे, मीटिंग नहीं करने देते थे, तो तिलक ने गणेश उत्सव का आयोजन किया ताकि धार्मिक कार्यक्रम के अंदर हम लोग मिल सके और बातचीत कर सके, ठीक है। आगे देखो, क्रांतिकारियों के संगठन का अभिनव भारत का केंद्र नासिक था। सावरकर बंधुओं ने सन 1900 में एक देशभक्त संगठन मित्र मेला, ठीक है, मित्र मेला है बेटा, मित्र मेला की स्थापना करी। याद रखना, सावरकर बंधुओं ने किसकी स्थापना करी? मित्र मेला की। और 1904 में यह एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में बन गया। इसका नाम अभिनव भारत कर दिया गया, ठीक है। तो मतलब पहले मित्र मेला था 1900 में, बाद में अभिनव भारत के नाम से इसका शुरुआत की गई। पंजाब की अगर बात करें, ध्यान से देखो, तो पंजाब के अंदर भारत में पंजाब में बंगाल और महाराष्ट्र जैसी गुप्त समितियां नहीं थी, लेकिन सरकार की भूमि संबंधी नीतियों के कारण वहां की जनता असंतुष्ट थी। और इसी के तहत 1907 में सरदार अजीत सिंह, भगत सिंह के अंकल थे ये, ठीक है, भाई परमानंद, लाला हरदयाल, ये सभी क्या है क्रांतिकारियों के अंदर संगठित हो गए। सरदार अजीत सिंह और सूफी प्रसाद ने मिलकर भारत माता सोसाइटी नाम से एक संस्था की स्थापना करी। इस समय बाके लाल या बाके दयाल नाम का जो पर्सन था उसने एक गीत गाया, जिस गीत का नाम क्या? पगड़ी संभाल जट्टा हो पगड़ी संभाल। आपने एक गाना सुना होगा भगत सिंह की मूवी के अंदर, तो वही गाना लिखा किसने? बाके दयाल जी के द्वारा लिखा गया गाना है। ये बहुत ही सुंदर गाना है, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, ठीक है, तेरा गिरता जाए मान जट्टा पगड़ी संभाल, ठीक है, ये गाने के बोल हैं, जरूर सुनना, बहुत बढ़िया गाना है। तो ये लिखा था बाके दयाल जी ने, और ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था उस समय। इसका जो पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, वो जो गाना है वो इतना फेमस हुआ था कि इसकी कंपेयर किससे की जाती थी? बंगाल के वंदे मातरम से की जाती थी, ठीक। तो आज का क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत की रचना किसने करी है? रचना किसने करी है इसकी, जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं, मद्रास। अब दक्षिण में देखते हैं, दक्षिण में कौन सा आंदोलन फेमस था? तो मद्रास में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात हुआ विपिंद्र चंद्र पाल के द्वारा। सन 1907 में मद्रास का दौरा किया और अपने विचार वहां पे दिए। अरविंद घोष के विरुद्ध गवाही न देने के कारण 6 महीने का दंड दिया गया। कारावास से छूटने के बाद सम्मान में स्थानीय नेता सुब्रमण्यम शिव और चिदम्बरम पिल्ले ने स्वागत किया गया किसका? अरविंद घोष का। फलस्वरूप
इन दोनों को 12 मार्च 1909 को बंदी बना दिया गया। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में क्या हुआ, तो टीने वैली में उपद्रव किया गया। ये आपके मद्रास के क्रांतिकारी के रूप में फेमस क्षेत्र थे। आगे बढ़ते हैं, आगे बताता हूँ मिशन MPPSC 2020। अगर आपका कोई दोस्त MPPSC की तैयारी कर रहा है तो आप उसके लिए भी सजेशन दे सकते हैं हमारी ऐप के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जो एक ऐप है आपका अनअकैडमी ऐप, वो डाउनलोड करना क्यों ज़रूरी, क्योंकि स्टडी घर से कर सकते हो आप इसके द्वारा। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है इसका। अगर आप प्लस लेते हो तो प्लस पर चार्ज मात्र 17 रुपये पर डे और क्लासेस रहती है स्ट्रक्चर्ड। लेकिन अगर प्लस नहीं ले पाते हो तो फ्री क्लासेस भी है, आप देखने ज़रूर आना, ठीक है। और EMI ऑप्शन भी क्या हो गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आपका जो प्राइस है, प्लस का चार्ज जो है, जो कोर्स बताया ना मैंने 12 तारीख से SI का, उस कोर्स के लिए प्लस लेना जरूरी है। और प्लस लेने के लिए क्या करना है, ऐप डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड करने के बाद में लिखा हुआ रहेगा गेट सब्सक्रिप्शन, ध्यान से समझना क्या लिखा रहेगा, गेट सब्सक्रिप्शन। उसको क्लिक करो। जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन करोगे तो 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने और 12 महीने, तो आपको दिख रहा होगा कि 12 महीने वाला ज़्यादा फायदेमंद है। 12 महीने वाले पे क्लिक करो और यहाँ पे पुट करो भूपेश लाइव। जैसे आपने पुट किया, प्रोसीड टू पे किया, तो आपका क्या हो जाएगा, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और 6300 आपका प्राइस हो जाएगा। तो 7000 से कितना हो गया बेटा, ये 6300, ठीक। तो भूपेश लाइव प्रोसीड टू पे कर सकते हो आप, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब हम देखते हैं विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। देखो भारत में देख लिया हमने, अब विदेशों में क्या फेमस था। देखो भारतीय क्रांतिकारियों की गतिविधियां देश तक सीमित नहीं थी बल्कि विदेशों के अंदर भी सक्रिय थे। अब देखते जाना कौन कहाँ पे था। इंग्लैंड में श्याम जी कृष्ण वर्मा जो इंग्लैंड में थे, उन्होंने क्या किया, नेशनल होम रूल लीग की स्थापना करी। जो इंग्लैंड में थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, 1905 में नेशनल होम रूल लीग की स्थापना करी। उनके द्वारा इंडियन सोशलिस्ट जो समाचार पत्र है उसका भी क्या किया, मासिक पत्र था, उसका भी प्रकाशन किया गया, ये श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। दामोदर विनायक सावरकर के द्वारा क्या किया गया, 1906 में लंदन पहुंच गए। लंदन पहुंच के भारतीय क्रांतिकारियों को सहायता प्रदान करना शुरू कर दी। उनके भाई गणेश सावरकर को उन्होंने वहां से पिस्तौल भेजी, ठीक है, जिसके कारण उनको, किसको, गणेश सावरकर को बंदी बना लिया गया। विनायक दामोदर सावरकर को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया और अंडमान निकोबार में आजीवन कारावास दिया गया। अंडमान निकोबार को कहा जाता था काला पानी, याद रखना, काला पानी की सजा होती थी, वो इसी को कहा जाता था। तो विनायक दामोदर सावरकर को दिया गया था काला पानी। आगे देखो फ्रांस में, अब फ्रांस में क्या हुआ है, तो फ्रांस में क्रांतिकारियों की सहायता मैडम भीकाजी कामा ने की थी, बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछा गया है पहले PEB के अंदर, मैडम भीकाजी कामा ने क्रांतिकारियों की सहायता किस देश से की, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से की है बेटा, फ्रांस से। फ्रांस से की है। गुजराती व्यापारी MS राणा, एक पारसी महिला भीकाजी कामा के साथ में शादी करी थी। बाद में भीकाजी कामा ने भारतीयों की सहायता के लिए काफ़ी मेहनत करी। उस समय भारतीय छात्रों को 2000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती थी। इमेजिन करो आप उस समय कितना पैसा दिया जाता था। मैडम कामाजी वंदे मातरम नामक पत्र भी संपादित करती थी और यूरोप की भारतीय क्रांतिकारी की सहायता करने के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी। इसी प्रकार अमेरिका में, तो अमेरिका में क्या खास था, देखो अमेरिका के अंदर लाला हरदयाल काफ़ी फेमस थे। सैन फ्रांसिस्को, क्वेश्चन आता है, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर करी, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। उन्होंने उर्दू और गुरुमुखी के अंदर 2 समाचार पत्र निकाले और अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों का नेतृत्व किया। तो इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि विदेशों में भारतीयों ने कहाँ कहाँ पर क्या क्या कार्य किया है। तो आप याद रखें और इसको अपने नोट्स में ज़रूर लिखें। तो कैसा रहा सेगमेंट ज़रूर बताएं। 12 बजे अपनी क्लास होती है, भूलना नहीं है ना, स्पेशल क्लास। तो कल अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं, MCQ साइंस के रहेंगे, ऐप डाउनलोड कर लेना, फ्री की क्लास है, ज़रूर आए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, इसके आगे के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। SI के लिए 4 बजे अपनी क्लास शुरू होने वाली है, जो मैंने बताया था रिवर्स पढ़ाने वाला हूँ, तो उस क्लास में भी आप लोग आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।